नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 2011 के संदर्भ में लिंग अनुपात में वृद्धि और कमी दर्ज की गई थी। तो 2011 के अनुसार जो लिंग अनुपात में वृद्धि की गई थी आपके 7 जनपदों में तो वृद्धि हुई थी और 6 जनपदों में आपके लिंग अनुपात में गिरावट आई थी। और ये 6 जनपदों में कौन कौन से जनपद में गिरावट आई थी? तो अल्मोड़ा में भी गिरावट आई थी, रुद्रप्रयाग जनपद में भी गिरावट आई थी, पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी गिरावट आई थी, और बागेश्वर जनपद में भी गिरावट आई थी, चंपावत में भी गिरावट आई थी, और पिथौरागढ़ जनपद में भी गिरावट दर्ज की गई थी। और इनमें जो 6 जनपद है, सबसे ज़्यादा जो गिरावट दर्ज की गई थी ये आपके चंपावत जनपद में दर्ज की गई थी। और जो अल्मोड़ा है इसका जो लिंग अनुपात है 1139 है, रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात 1114 है, पौड़ी गढ़वाल का लिंग अनुपात 1103 है, और बागेश्वर का लिंग अनुपात 1010 है। और ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाले 4 जनपद है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात में वृद्धि की गई थी आपके टिहरी गढ़वाल में वृद्धि हुई थी। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कमी तो आपके चंपावत में और सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके टिहरी गढ़वाल में, और 6 जनपदों में तो गिरावट दर्ज की गई थी और 7 जनपदों में वृद्धि दर्ज की गई थी लिंग अनुपात में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी क्षेत्र का जो लिंग अनुपात है ये आपका 884 है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है 962 जो लिंग अनुपात है 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 962 था, और 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 हो गया है, यानी एक की वृद्धि दर्ज की गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात आपका 1000 है, शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात आपका 884 है, और कुल औसत लिंग अनुपात आपका 963 है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद है आपका देहरादून जनपद है, और यहाँ पे 78% से अधिक महिलाएं जो है शिक्षित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है नैनीताल, नैनीताल उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और महिला साक्षरता वाला दूसरा महिला साक्षरता वाला जनपद भी दूसरा नैनीताल ही है, और औसत साक्षरता में भी नैनीताल का दूसरा नंबर आता है। और यहाँ पे 77.29% महिला शिक्षित है। वहीं जो ऑप्शन सी है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में महिला साक्षरता के मामले में तीसरा स्थान आता है। और ऑप्शन जो डी है चमोली, तो चमोली का स्थान साक्षरता के मामले में तो तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन महिला साक्षरता के मामले में चमोली का चौथा स्थान आता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा साक्षरता महिलाओं की देहरादून में, फिर आपके नैनीताल में, फिर आपके पौड़ी गढ़वाल में, और उसके बाद आपकी चमोली जनपद में है। और सबसे कम जो महिला साक्षरता ये आपकी उत्तरकाशी जनपद में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशक की वृद्धि हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरों की जो आबादी में जो दशक की वृद्धि रही थी आपकी 39.94% रही थी, यानी जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है 18.81, ये आपकी उत्तराखंड की जो दशक की वृद्धि रही थी आपकी 18.81% रही थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की में साक्षरता कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो ग्रामीण साक्षरता है ये आपकी 76.31% है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है 78.82%, ये उत्तराखंड की साक्षरता जो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है ये आपकी 78.82% है। और वहीं जो ऑप्शन जो डी है 84.45% जो साक्षरता है ये उत्तराखंड की नगरीय साक्षरता है या शहरी साक्षरता है। तो 84% से अधिक साक्षरता तो आपके शहरों की है, और 76% से अधिक साक्षरता आपके ग्रामीण क्षेत्रों की है। और इसका अगर औसत निकालें तो 78.82% साक्षरता आएगी उत्तराखंड की। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दौरान दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि दर्ज की गई थी आपके उधम सिंह नगर में दर्ज की गई थी। तो जो
सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि दर्ज की गई थी, ये आपके देहरादून जनपद में दर्ज की गई थी। और तीसरे नंबर पर आपके सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि रही थी, ये आपकी हरिद्वार जनपद में रही थी। नैनीताल में आपके 33.45% रही थी, देहरादून में आपकी 32.33% रही थी, और हरिद्वार में आपकी 30% 30.63% रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के दौरान राज्य के औसत लिंग अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है। तो 2001 में उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है, ये आपका 962 था, और वर्तमान में 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है, ये आपका 963 हुआ है। तो इसमें सिर्फ मात्र एक की वृद्धि हुई है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है, ये आपकी उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगी। और उत्तरकाशी की जो महिला साक्षरता ये आपकी 62.35% है। और जो सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता देखने को मिलती है, आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। और यहाँ पे 78% से अधिक हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी है। और वहीं जो ऑप्शन सी है, उधम सिंह नगर महिला साक्षरता के मामले में तीसरे नंबर पे आता है, सबसे कम महिला साक्षरता में तीसरे नंबर पे आता है। और वहीं जो ऑप्शन डी है, हरिद्वार चौथे नंबर पे आता है महिला साक्षरता के मामले में। सब कम से आता है, नीचे से आता है। यानी चौथा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है महिलाओं के मामले में हरिद्वार। और जो दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है महिलाओं के मामले में, तो टिहरी गढ़वाल है। तो सबसे कम महिला साक्षरता आपके उत्तरकाशी जनपद में है। फिर दूसरे नंबर में सबसे कम महिला साक्षरता आपके टिहरी गढ़वाल में। और उसके बाद सबसे कम महिला साक्षरता आपके उधम सिंह नगर में। और उसके बाद सबसे कम महिला साक्षरता आपके हरिद्वार जनपद में है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवास में रहती है। तो उत्तराखंड की जो ग्रामीण आबादी, ये 69.77% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और 30.23% जो आबादी है आपके शहरी क्षेत्र में रहती है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि 69% से जो अधिक आबादी आपकी ग्रामीण क्षेत्र में है, और 30% के आसपास आबादी आपकी शहरी क्षेत्र में रहती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। तो जो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है, ये आपके 78.82% है। और हमारे भारत की जो साक्षरता दर है, ये आपके 73% है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है, ये आपका उधम सिंह नगर है। और उधम सिंह नगर की साक्षरता दर आपकी 73.10% है। और ये उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि उत्तराखंड में कितने जनपदों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सामने ये फिगर रख दिया। उत्तराखंड की साक्षरता दर आपकी 78% से अधिक है। भारत की साक्षरता दर आपकी 73% है। और उत्तराखंड का जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है, उसकी साक्षरता आपकी 73.10% है। अब आपको बताना कि इसमें कौन से कितने जनपदों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको आंसर इसका बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ वर्ष दिए गए, दूसरी तरफ इनके दशक के जनसंख्या वृद्धि दर दी गई है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो 1941 से 1951 के बीच जो दशक की वृद्धि दर रही थी, आपकी 12% से अधिक रही थी। 1951 से 61 तक जो दशक की वृद्धि दर रही थी, आपकी 22% से अधिक रही थी। और 1991 और 2001 के बीच जो दशक की वृद्धि दर रही थी, 20% से अधिक रही थी। और 2001 से 2011 के बीच जो दशक की वृद्धि दर रही है, आपकी 18.81% रही है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। यानी आपको ये बताना कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात देखने को मिलता है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। और अल्मोड़ा का लिंग अनुपात आपका 1139 है। और दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है, ये आपका रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात आपका 1114 है। और जो वही ऑप्शन डी है, पौड़ी गढ़वाल लिंग अनुपात के मामले में तीसरा सबसे ज़्यादा वाला जनपद है। और पौड़ी गढ़वाल का लिंग अनुपात आपका 1103 है। और वहीं जो ऑप्शन सी है, पिथौरागढ़ का लिंग अनुपात आपका 1020 है। और ये लिंग अनुपात के मामले में इसका नंबर
छठा आता है। यानी सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपका अल्मोड़ा जनपद में है, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है, और उसके बाद आपका पौड़ी गढ़वाल में, सॉरी, तीसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है आपका पौड़ी गढ़वाल का, और चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपका बागेश्वर जनपद का है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण की का प्रतिफल नहीं है। तो जो उत्तराखंड का जो नगरीकरण हो रहा है इसका क्या प्रतिफल नहीं हो रहा है, इनमें से एक बताना है। तो प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जाएगा वैसे जैसे हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं होगी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन कह रहा है कि जल प्रदूषण में वृद्धि, तो दूसरा का सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अगर जैसे जैसे आपका नगरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, तो जो जल प्रदूषण होगा ये ज़्यादा, इस पर ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। ऑप्शन जो डी है जैव विविधता में कमी, तो जैसे लोग नगरीकरण ज़्यादा होगा, शहरीकरण ज़्यादा होगा, वैसे जैसे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी एक कमी दर्ज देखने को आपको मिलेगी। और वो ऑप्शन जो बी कह रहा है कि वन्य जीवों में अभिवृद्धि होगी, तो जैसे आपका नगरीकरण और शहरीकरण में जब बढ़ोतरी होगी तो जो हमारे जो वन्य जीव होते हैं इनमें वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इसमें आपको कमी दर्ज देखने को मिलेगी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि नगरीकरण का प्रतिफल इसका वन्य जीवों में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी होगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है ये आपका उत्तरकाशी जनपद है, और उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है ये आपका 41 है। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में मात्र 41 लोग रहते हैं। और उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है ये आपका चमोली जनपद है, और चमोली जनपद का जनघनत्व आपका 49 है। और उत्तराखंड का जो तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है ये आपका पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ का जनघनत्व आपका 68 है। और चौथे नंबर का उत्तराखंड का जो सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है ये आपका बागेश्वर जनपद है, और बागेश्वर का जनघनत्व आपका 110 है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या के दशक की वृद्धि दर कितनी थी। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 18.81% रही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के निम्न जनपदों में उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है। आपको बढ़ते हुए क्रम में आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और का मतलब होता है घटते क्रम। तो इनमें सबसे कम जो साक्षरता दर देखने को मिलती है ये आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है, और हरिद्वार की साक्षरता दर आपकी 73.43% है। और उत्तराखंड की जो सबसे कम साक्षरता दर है ये आपके उधम सिंह नगर की, और उधम सिंह नगर की साक्षरता दर आपकी 70.10% है। और हरिद्वार दूसरा नंबर का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। और हरिद्वार के बाद जो जो नंबर आता है ये आपको उत्तरकाशी जनपद आता है, और उत्तरकाशी की जो साक्षरता दर है आपकी 75% से अधिक है। और जो टिहरी गढ़वाल इसकी साक्षरता दर आपकी 76% है, और बागेश्वर की जो साक्षरता दर है आपकी 80% से अधिक है। तो सबसे कम जो उत्तराखंड में साक्षरता दर देखने को मिलती है आपकी उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी, उसके बाद आपके हरिद्वार में, उसके बाद आपके उत्तरकाशी जनपद में, उसके बाद आपको टिहरी गढ़वाल में, और उसके बाद आपके बागेश्वर जनपद में। तो इस तरह से अगर आप इनको बढ़ते हुए क्रम में अगर सजाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हरिद्वार आएगा, फिर आपका उत्तरकाशी जनपद आएगा, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर बागेश्वर जनपद आएगा। यानी बी जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व के संबंध में उत्तराखंड भारत का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड जो जनघनत्व के मामले में अगर उत्तराखंड का स्थान देखा जाए तो उत्तराखंड का 25वां नंबर आता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन बी है 27वां, जब उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, तो हमारा उत्तराखंड का जो नंबर था ये आपका 27वें नंबर का राज्य बना था। और वहीं जो ऑप्शन सी है 28वें नंबर का जो राज्य बना था ये आपका झारखंड बना था, और झारखंड की जो राजधानी है आपकी रांची है, और ये झारखंड आपके बिहार राज्य से अलग हुआ था। और जो 29वें नंबर का जो राज्य बना था ये आपका तेलंगाना बना था, और तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है, और तेलंगाना को 2014 में राज्य बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर आता है। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से अगर उत्तराखंड का नंबर देखें तो हमारे उत्तराखंड का नंबर आपका 13वां नंबर आता है।
तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 25वें नंबर पर हमारा उत्तराखंड आपके जनगणना के मामले में आता है। और 17वें नंबर पर हमारा उत्तराखंड का राज्य जो है ये साक्षरता के मामले में आता है। और 20वें नंबर पर हमारा राज्य जो आता है ये आपकी महिला साक्षरता में आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो उत्तराखंड की कुल आबादी जो है 1,86,392 है। यानी जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि उत्तराखंड की जो आबादी है 1 करोड़ से अधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना कि किन जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो जो उधम सिंह नगर जनपद है इसकी आबादी आपकी 16 लाख से अधिक है। रुद्रप्रयाग की जो आबादी आपकी 3 लाख से भी कम है। पिथौरागढ़ की आबादी आपकी 5 लाख से भी कम है। और देहरादून की आबादी आपकी 16 लाख से अधिक है। तो देहरादून और उधम सिंह नगर की जो आबादी है आपकी 10 लाख से अधिक देखने को मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के का जनसंख्या प्रतिशत कितना है क्रमशः। तो जो उत्तराखंड राज्य की जो जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तराखंड की जो आबादी में महिलाओं का रोल है ये आपका 49.07% है। और पुरुषों का जो आबादी है ये 50.93% है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले के लिंग अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो देहरादून, जो ऑप्शन ए है देहरादून का लिंग अनुपात वर्तमान समय में 2011 के अनुसार 902 है। और 2001 में इसका लिंग अनुपात आपका 887 था। तो 887 बढ़कर आपका 902 हो गया है। हरिद्वार का लिंग अनुपात 2001 में तो 865 था। और 2011 में बढ़कर ये आपका 880 हो गया है। और उत्तराखंड में सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलता है ये आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे कम लिंग अनुपात आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। वही ऑप्शन सी है चमोली का जो 2001 में जो लिंग अनुपात था ये आपका 1016 था। और 2011 में बढ़कर इसका लिंग अनुपात आपका 1019 हो गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है चंपावत का जो लिंग अनुपात 2001 में आपका 1021 था। और 2011 में इसका लिंग अनुपात घटकर आपका 980 हो गया था। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो कमी दर्ज की गई थी लिंग अनुपात में ये आपके चंपावत जनपद में दर्ज की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कमी तो चंपावत में दर्ज की गई थी। लेकिन जो लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज हुई थी आपके टिहरी गढ़वाल में हुई थी। टिहरी गढ़वाल का जो लिंग अनुपात 2001 में तो 1049 था। और 2011 के अनुसार इसका लिंग अनुपात बढ़कर आपका 1078 हो गया था। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके टिहरी गढ़वाल में, सबसे ज़्यादा कमी आपके चंपावत जनपद में दर्ज की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का शिशु जनसंख्या अनुपात कितना है। तो उत्तराखंड की जो कुल आबादी है उसमें जो हमारे 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो शिशु अनुपात है ये आपका 13% से अधिक इनका योगदान है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि पिछली 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनगणना 2011 की जनगणना में शिशु जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार और 2001 की जनगणना देखें तो शिशु जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई है। और जो 2001 में तो शिशु लिंग अनुपात आपका 908 था। और 2011 में ये घटकर आपका 890 हो गया है। तो 2001 में 908 था और 2011 में 809 हो गया है। इस वजह से इनका अनुपात में वृद्धि नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 5 जिलों में महिला जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। तो उत्तराखंड में 5 जनपदों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक नहीं बल्कि 8 जनपदों में अधिक है। तो इस वजह से ये बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये 8 जनपद कौन से हैं जहाँ पे महिलाओं की आबादी अधिक है पुरुषों से। जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाले 8 जनपद है उत्तराखंड के, इनमें महिलाओं की आबादी पुरुषों से अधिक है। तो 5 जनपद नहीं 8 जनपद ऐसे हैं जिनपे महिलाओं की आबादी ज़्यादा है और पुरुषों की कम है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का शिशु लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर के शिशु लिंग अनुपात से कम है।
तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है ये आपका 890 है, और भारत का जो लिंग अनुपात है ये आपका 919 है, और उत्तराखंड का लिंग अनुपात हमारे देश के लिंग अनुपात से कम है। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, और आपको बताना था कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में दशक की वृद्धि दर के संदर्भ में 1991 से 1 तक और 2001 से 11 की जनगणना में कमी दर्ज की गई है, और आपको बताना कितने की कमी दर्ज की गई है। तो 1991 और 2001 के बीच जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 20.41% रही थी, और जो 2001 और 2011 के बीच जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 18.81% रही थी। तो अगर 20.41 में से आप 18.81 अगर को माइनस कर देंगे तो आपका जो अंतर निकल के आएगा वो आपका 1.60% निकल के आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में निम्न में से किसे सीमा वर्ष माना जा सकता है। तो 1951 और 61 में जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 22 पॉइंट से अधिक रही थी, 22% से अधिक रही थी, और 1991 और 2001 में जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 24% से अधिक रही थी, और 1961 और 1971 में जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपके 24% से अधिक रही थी, और 1971 और 1981 के बीच के दशक में जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 27% से अधिक रही थी, और अभी तक आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि दर्ज देखने को मिलती है आपकी 1971 और 1981 के दशक में देखने को मिली थी। और इसको सीमा वर्ष इसलिए माना गया है क्योंकि इसके बाद जो लगातार वृद्धि दर में कमी होती जा रही है। इसके बाद 1971 और 1981 के दशक के बाद उत्तराखंड की जो दशक की वृद्धि दर है उसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है, इसलिए इसको सीमा वर्ष माना जा सकता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो इनमें से पौड़ी गढ़वाल इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर रही आपकी ऋणात्मक रही थी, और अल्मोड़ा जनपद की भी ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सबसे ज़्यादा दशक की जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है आपके उधम सिंह नगर में देखने को मिली थी, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो दशक की वृद्धि दर मिली थी आपकी देहरादून जनपद में देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो 2011 के अनुसार देखें तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा शिशुओं की जनसंख्या है ये आपकी हरिद्वार में, और सबसे कम आबादी इनकी रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता के संबंध में उत्तराखंड राज्य का देश में स्थान कौन सा है। तो पुरुष साक्षरता के मामले में देखें तो हमारा उत्तराखंड का नंबर जो 18वें नंबर का आता है। तो जो बी ऑप्शन सॉरी जो 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता के मामले में हमारा उत्तराखंड 18वें नंबर पर नहीं बल्कि 13वें नंबर पर आता है। पुरुष साक्षरता में हमारा राज्य का नंबर 13वां नंबर है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 18वें नंबर पर हमारा जो राज्य का जो नंबर आता है, एक तो क्षेत्रफल में 18वां नंबर आता है, और दशक की वृद्धि दर में भी हमारे राज्य का नंबर 18वां नंबर आता है, और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड का नंबर 15वां नंबर आता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं। तो सबसे कम जो जनसंख्या देखने को मिलती है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है, और ये उत्तराखंड के जो कुल जनसंख्या है उसका 2.40% आबादी इसके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है। और दूसरे नंबर का सबसे छोटा जनपद आपका चंपावत है, और चंपावत की जो आबादी है आपकी उत्तराखंड की कुल आबादी का 2.57% है। और तीसरे नंबर का सबसे छोटा जनपद आपका बागेश्वर है, और उत्तराखंड की कुल आबादी का इसमें बागेश्वर का जो योगदान है आपका 2.58% है। और चौथे नंबर का सबसे छोटा जो जनपद है उत्तराखंड का ये उत्तरकाशी जनपद है, और उत्तराखंड की कुल आबादी में इसका योगदान 3.27% है। तो इस हिसाब से अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग आएगा, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर आपका उत्तरकाशी जनपद आएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है।
तो अल्मोड़ा जनपद की जो आबादी है ये 6 लाख से अधिक है। बागेश्वर की आबादी आपकी 3 लाख से भी कम है। रुद्रप्रयाग की आबादी तो आपकी सबसे कम है और इसकी जो आबादी आपकी 2.5 लाख से भी कम है। और चमोली की आबादी आपकी 4 लाख से कम है। तो इनमें से 5 लाख से अधिक आबादी वाला जनपद आपका अल्मोड़ा जनपद होगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व में जो वृद्धि देखने को मिली है आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिली थी। तो क्योंकि 2001 में तो उतना हरिद्वार का जनघनत्व आपका 613 था और 2011 के अनुसार हरिद्वार का जनघनत्व आपका 801 हो गया था। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा वृद्धि तो आपके हरिद्वार में और सबसे कम वृद्धि आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलेगी। क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा का जो जनगणना था आपका 801 था और 2011 के अनुसार उत्तराखंड अल्मोड़ा का जो जनगणना था ये आपका 198 हो गया था। यानी इसमें बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई थी। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी हरिद्वार में, सबसे ज़्यादा कमी है आपकी अल्मोड़ा जनपद में। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कौन सा स्थान है। तो दशकीय वृद्धि दर में हमारे उत्तराखंड का जो नंबर आता था ये आपके 18वां नंबर आता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 25वां नंबर हमारा जनगणना के मामले में आता है और 17वां नंबर हमारा साक्षरता के मामले में आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वर्तमान सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है ये आपका हरिद्वार जनपद का देखने को मिलता है और हरिद्वार का जनघनत्व आपका 801 है। और सबसे कम जो उत्तराखंड में जनघनत्व देखने को मिलता है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलता है और उत्तरकाशी का जनघनत्व आपका 41 है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी चमोली जनपद है, चमोली जनपद का जो जनघनत्व है ये आपका 49 है और उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और जो देहरादून जनपद है इसका जो जनघनत्व है ये आपका 549 है और जनघनत्व के मामले में देहरादून तीसरे नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर में का जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है ये आपका उधमसिंह नगर है। उधमसिंह नगर का जनघनत्व आपका 649 है और देहरादून का आपका 549 है। और पिथौरागढ़ का जो जनघनत्व है आपका 68 है और तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। तो सबसे कम जनघनत्व आपका उत्तरकाशी का है, फिर आपका चमोली का है और फिर आपका पिथौरागढ़ जनपद का है। और सबसे अधिक आपका जनघनत्व आपके हरिद्वार का है, फिर आपका उधमसिंह नगर का है, फिर आपका देहरादून जनपद का है। तो ध्यान रख लेना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 5 लाख से अधिक आबादी वाले कुल कितने जनपद हैं। तो उत्तराखंड में जो 5 लाख से अधिक आबादी वाले जनपद हैं ये आपके 7 जनपद देखने को मिलते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये 7 जनपद कौन से हैं। तो हरिद्वार है, इसकी आबादी तो आपके 18 लाख से अधिक है। दूसरा जनपद आपका देहरादून है जिसकी आबादी आपकी 16 लाख से अधिक है। तीसरा जनपद आपका उधमसिंह नगर जिसकी आबादी आपकी 16 लाख से अधिक है। तीसरा जनपद आपका नैनीताल, चौथा जनपद आपका नैनीताल है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। और पौड़ी गढ़वाल की आबादी भी आपकी 5 लाख से अधिक है। अल्मोड़ा की आबादी भी आपकी 5 लाख से अधिक है और टिहरी गढ़वाल की आबादी भी आपकी 5 लाख से अधिक देखने को मिलेगी। तो 7 जनपद ये ऐसे हैं जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले में ऋणात्मक वृद्धि रही है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में के 2 जनपद ऐसे हैं जिनमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी और ये आपके पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जनपद है। कारण कह रहा है कि इन जिलों में जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का प्रभावी उपयोग किया गया है। तो ऐसा कुछ प्रभावी उपयोग नहीं किया गया बल्कि जिनके जो ऋणात्मक दर्ज की गई है इसका जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वजह से ये फिगर सामने आया होगा। तो एक कथन ठीक है, कारण गलत है, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं अनुपात में। तो अनुपात में पूछा गया तो सबसे ज़्यादा जो शिशु की जनसंख्या देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में है, और सबसे कम आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी। इन जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से, वैसे तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम, लेकिन इस जो इन जनपद में दी गई सबसे कम आपके देहरादून में है अनुपात में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के 3-10 लाख जनसंख्या वाले जिले को घटते क्रम में बताइए। आपको बताना है कि उत्तराखंड 3 जनपद ऐसे कौन से हैं जो 10 लाख से अधिक है और उनको घटते हुए क्रम में बताना है। तो हरिद्वार की आबादी आपकी 18 लाख से अधिक है, और देहरादून की आबादी आपकी 16 लाख से अधिक है, और उधम सिंह नगर की आबादी भी आपकी 16 लाख से अधिक है। पर ये ध्यान रखना कि उधम सिंह नगर से ज़्यादा आबादी आपकी देहरादून जनपद की है, तो इसको घटते क्रम में दिखाएंगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इन तीनों जनपदों की अगर आबादी को अगर मिला दें तो उत्तराखंड की जो टोटल आबादी है उसमें आपका 51% से अधिक रोल इन 3 जनपदों का है। सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है। तो देहरादून की आबादी आपकी 16 लाख से अधिक है, उधम सिंह नगर की आबादी भी 16 लाख से अधिक है, हरिद्वार की आबादी आपकी 18 लाख से अधिक है, और चंपावत की आबादी आपकी 3 लाख से भी कम है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के जिलों में ग्रामीण प्रतिशतता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो जो देहरादून में 44.48% दिया गया है जो कि सही दिया गया है, और तो देहरादून में जो ग्रामीण आबादी है तो 44% है, और जो शहरी आबादी है आपकी 55% से अधिक है। वहीं जो ऑप्शन बी है नैनीताल में 61% तो ग्रामीण आबादी है, और 38% आबादी आपकी शहरी आबादी है, और शहरी आबादी में इसका दूसरा नंबर आता है प्रतिशत के मामले में, और पहले नंबर प्रतिशत के मामले में देहरादून। सी ऑप्शन कह रहा है कि हरिद्वार के सामने 56% से अधिक आबादी ग्रामीण है, जबकि गलत दिया गया। हरिद्वार की जो 63% से अधिक आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में आती है, तो ये गलत दिया गया। और जो इसकी जो शहरी आबादी आपकी 36% से अधिक है। तो उधम सिंह नगर के सामने 64% दिया गया है जो कि सही दिया गया है। उधम सिंह नगर की ग्रामीण आबादी तो 64% से अधिक है, और शहरी आबादी इसकी 35% से अधिक है। तो सबसे ज़्यादा अगर शहरी आबादी वाला जनपद देखें तो प्रतिशत के हिसाब से देहरादून का पहला नंबर आएगा, दूसरे नंबर पर आपका नैनीताल आएगा, और तीसरे नंबर पर आपका हरिद्वार जनपद आएगा, और चौथे नंबर पर आपका उधम सिंह नगर आएगा। यानी जो तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के सभी राज्यों में नगरीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो नगरीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड का अगर स्थान देखें तो हमारे उत्तराखंड का 20वां नंबर आता है। तो जो बी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन सी है 17वें नंबर पर हमारा उत्तराखंड का जो नंबर औसत साक्षरता के मामले में हमारा उत्तराखंड का नंबर 17वां नंबर आता है, और 18वां नंबर हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, और दशकीय वृद्धि दर में भी हमारा राज्य का नंबर 18वां स्थान है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंग अनुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में सजाइए। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो लिंग अनुपात है ये आपके हरिद्वार जनपद का है, और हरिद्वार जनपद का लिंग अनुपात आपका 880 है। और दूसरे नंबर का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद देहरादून है, और देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है। और तीसरे नंबर का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद आपका उधम सिंह नगर है, और उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात आपका 920 है। और चौथे नंबर का जो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है ये आपका नैनीताल है, और नैनीताल का लिंग अनुपात आपका 934 है। तो सबसे कम हरिद्वार का है, फिर देहरादून का है, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकृत वाले 4 जिले कौन से हैं। सबसे कम नगरीकरण वाले 4 जिले कौन से हैं। तो जो बागेश्वर जनपद है यहाँ पे जो 96% से अधिक आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और इसका जो मात्र 3.49% शहरी आबादी है यहाँ पे, या शहरीकरण है यहाँ पे। और रुद्रप्रयाग में
95% से अधिक जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और 44% क्या 4% से अधिक इनकी जो आबादी शहरीकरण है। वहीं उत्तरकाशी जनपद में भी 52% से अधिक आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 7% के आसपास इनकी आबादी शहरों में रहती है। वहीं अल्मोड़ा जनपद में जो 89% से अधिक आबादी इनकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 7 या 8% के आसपास इनकी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। तो इसमें देखें तो सबसे कम नगरीकरण तो आपके बागेश्वर में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी रहती है, सबसे अगर और रुद्रप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद उत्तरकाशी, और उसके बाद अल्मोड़ा जनपद आता है। यानी अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा है प्रतिशत में, तो बागेश्वर जनपद आएगा, पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पर उत्तरकाशी, और चौथे नंबर पर आपका अल्मोड़ा। और सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद पूछे तो सबसे कम बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी, फिर अल्मोड़ा। तो ग्रामीण और शहरी में इनको दोनों तरीके से याद रख लेना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैराक्यूट के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। तो नैनीताल की जो आबादी है 9 लाख से अधिक है, और ये उत्तराखंड का चौथा सबसे बड़ा जनपद है। पौड़ी गढ़वाल की आबादी 5 लाख या 6 लाख से अधिक है, और ये उत्तराखंड का 5वें नंबर का सबसे बड़ा जनपद है। और जो टिहरी गढ़वाल की जो आबादी है ये 6 लाख से अधिक है, और ये 7वां बड़ा जनपद है। और बागेश्वर की जो आबादी है ये आपकी 3 लाख से कम है। तो इसमें जो 5 लाख से अधिक आबादी वाले जनपद ये आपका नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं। तो 2011 के अनुसार से सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात है आपका अल्मोड़ा जनपद का है, और सबसे कम लिंग अनुपात आपका पिथौरागढ़ जनपद का है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अल्मोड़ा का लिंग अनुपात कितना है 922, और पिथौरागढ़ का लिंग अनुपात आप कितना आपका 816। तो ध्यान रखना, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले जनपद कौन से हैं, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2001 और 2011 के मध्य नगरीकरण में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 के मध्य नगरीकरण में जो वृद्धि दर देखने को मिलेगी आपकी 4.56% देखने को मिलेगी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता दर 2011 के संदर्भ में 78.82% है, और राज्य के कितने जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है। तो उत्तराखंड के जो 9 जनपद ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर औसत साक्षरता दर से अधिक है, और 4 जनपद ऐसे हैं जिनकी औसत साक्षरता दर 78.82% से कम है। और ये 4 जनपद कौन से हैं, पहला जनपद आपका उधम सिंह नगर है जिसकी साक्षरता दर आपकी 73.10% है, और दूसरा जो जनपद है आपका हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार की जो साक्षरता दर है ये 73.43% है, और तीसरा जनपद आपका उत्तरकाशी जनपद है जिसकी 75.81% साक्षरता दर है, और चौथा जनपद आपका टिहरी गढ़वाल है जिसकी साक्षरता दर आपकी 76.36% है। यानी ये 4 जनपद ऐसे हैं जो सबसे कम साक्षरता वाले जनपद है। पहले नंबर पर आपका उधम सिंह नगर, फिर आपका हरिद्वार, फिर आपका उत्तरकाशी, और फिर आपका टिहरी गढ़वाल। तो जो 9 जनपदों की जो साक्षरता दर है ये औसत साक्षरता दर से अधिक है, उत्तराखंड की पूछ रहा है, और 4 जनपदों की औसत साक्षरता दर से कम है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2011 के संदर्भ में औसत साक्षरता कितनी है। तो 2011 के अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो साक्षरता दर है आपकी 76.31% है, और शहरी जो साक्षरता है आपकी 84.45% है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर है। तो उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 6 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है।
इनमें जो पहला नाम आता है ये आपके देहरादून का आता है। और देहरादून की आबादी जो है आपकी 5 लाख से अधिक है। नगर की बात हो रही है, ना कि जनपद की बात हो रही है। और देहरादून की आबादी आपकी 5 लाख से अधिक है। दूसरे नंबर का जो नगर आता है आपके हरिद्वार आता है, और हरिद्वार की आबादी आपकी 2 लाख से अधिक है। फिर आपका तीसरे नंबर का जो नगर आता है आपके हल्द्वानी और काठगोदाम आता है। और चौथे नंबर का जो नगर आता है ये आपका रुद्रपुर आता है। और पाँचवें नंबर का जो नगर आता है आपका काशीपुर आता है। और छठे नंबर का आपका रुड़की आता है। तो 6 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। तो ध्यान रखना, ये 6 नगर पूछ सकते हैं आपसे: देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की।